अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू है बुढ़ापे के नौ अमाल। अल्लाह पाक को बेहद पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुढ़ापे के नौ अमाल ऐसे हैं जिनसे अल्लाह पाक खुश हो जाता है। और वो नौ अमाल क्या हैं? चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं वो नौ अमाल के बारे में जिनसे अल्लाह खुश होता है। बुढ़ापा ज़िंदगी का वो सुनहरी मरहला है जिसमें इंसान के तजुर्बात और अक्ल की रोशनी ज़्यादा हो जाती है। इस उम्र में इंसान को दुनियावी ख्वाहिशात कम महसूस होती हैं और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का जज्बा ज़्यादा हो जाता है। एक रवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापे के नौ अमाल ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला बेहद खुश होता है। और वो नौ अमाल इंसान की ज़िंदगी को बाबरकत और आखिरत के लिए महफूज बना देते हैं। उन अमाल पर अमल करने से दिल को सुकून मिलता है और रूह को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। और सबसे पहला अमल क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला नेक अमल यानी कि गुफ्तगू। बुढ़ापे में ज़बान का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ज़बान की जाने वाली बातें दिल का आकाश होती हैं। नेक गुफ्तगू यानी कि अच्छे और मेहरबान अल्फाज बोलना, लोगों से हुस्न सलूक करना, झूठ और गीबत से बचना और हर हाल में मोहब्बत और शफकत के साथ बात करना बुढ़ापे के लिए इंतहाई पसंदीदा अमल है। नेक गुफ्तगू न सिर्फ दुनिया में इज्जत का बायस बनती है बल्कि आखिरत में भी अजर व सवाब सबब बनती है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से खुश होता है जो ज़बान से दूसरों के दिल जीतता है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। दूसरा अमल नमाज की पाबंदी है। बुढ़ापे में नमाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि नमाज इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और दिल को सुकून बख्शती है। हर नमाज की पाबंदी, वक्त पर नमाज अदा करना और दिल से खुशू और खुशू के साथ अल्लाह की इबादत करना अल्लाह को बहुत पसंद है। बुढ़ापे में नमाज की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये इंसान को दुनियावी उलझनों और मुसीबतों से दूर रखती है और रूह को पाकीज़गी और सुकून अता करती है। तीसरा अमल है सब्र, यानी कि बुढ़ापे में जिस्मानी कमज़ोरी और मुश्किलात का सामना ज़्यादा होता है, इसीलिए सब्र एक निहायत ही कीमती अमल है। सब्र करने वाला शख्स अल्लाह के करीब होता है क्योंकि सब्र का ताल्लुक ईमान से है। और बुढ़ापे में सब्र करने के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसानी से बर्दाश्त करता है और हर किस्म के दुख और तकलीफ़ में अल्लाह से रज़ामंद रहता है। सब्र के साथ साथ शुक्र अदा करना भी बुढ़ापे के अमाल में शामिल है क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो हर हाल में शुक्रगुजार करते रहते हैं, यानी कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते रहे। और चौथा अमल सदका है और खैरात है। बुढ़ापे में दुनियावी ख्वाहिशात कम होने के बाद इंसान ज़्यादा खैरात करने की तरफ राग़िब होता है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, फ़कीर और यतीमों के लिए सदका देना और गरीबों के लिए खाना और कपड़े फराहम करना अल्लाह को बेहद पसंद है। सदका न सिर्फ इंसान के गुनाहों को मिटाता है बल्कि दिल को सुकून और राहत भी देता है। और बुढ़ापे में खैरात करना, यानी कि खैरात करने वाला शख्स दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। और पांचवा अमल लोगों के साथ हुस्न सलूक और नर्म रवैया रखना, यानी बुढ़ापे में इंसान को चाहिए कि वो हर किसी के साथ मेहरबानी और शफकत का बर्ताव करे। बुढ़ापे में लोग अक्सर याद करते हैं कि उन्हें किसी ने इज्जत दी और किसने हिकारत की, लिहाजा दूसरों के साथ मोहब्बत, एहतराम और नरमी के साथ पेश आना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नर्म रवैया न सिर्फ दिल जीतता है बल्कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून और रहमतें भी लाता है। छठा अमल यानी कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। बुढ़ापे में इंसान की जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन की खिदमत करे, उनका एहतराम करे और उनके लिए दुआ करे और वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना और उनके लिए नरमी और मोहब्बत का मुजाहिरा करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है।
والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق انسان کے آخرت کے اجر سے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اور ساتواں عمل علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس زندگی کا تجربہ اور علم ہوتا ہے۔ جو بزرگ اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹے اور نیکی کی تعلیم دے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں علم حاصل کرنا صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی علم بھی شامل ہے۔ دینی علم کی تعلیم دینے والا شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر تیار ہوتا ہے۔ آٹھواں عمل اللہ کی یاد اور دعا ہے۔ بڑھاپے میں روح زیادہ حساس ہو جاتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کی یاد آتی ہے، اور اللہ کی یاد کرنا، اس کا نام کا ورد کرنا اور دل سے دعا کرنا اور ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کرنا بڑھاپے کے سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ دعا اور ذکر انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور روح کو تازگی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کی یاد میں مغرور رہتا ہے اور اپنے ہر کام کو اس کے اذن سے کرتا ہے۔ جی ہاں، آخری عمل یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ بڑھاپے میں انسان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچے اور اللہ کے حکمات کے مطابق زندگی گزارے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے دل اور جسم دونوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، ہر حال میں حلال اور نیک عمل کرنا اور دنیاوی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق محدود رکھنا۔ پرہیزگار بزرگ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور یہ عمل انسان کے دل اور روح دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ 9 اعمال بڑھاپے میں انسان کے لیے نہ صرف دنیاوی زندگی کو آسان اور بابرکت بناتے ہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی اجر و ثواب بنتے ہیں۔ ان اعمال پر عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، دل سے سکون محسوس کرتا ہے اور ہر عمل میں برکت پاتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کی زندگی میں جسمانی کمزوری، بیماریاں، تنہائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 9 اعمال انسان کی روح کو مضبوط اور دل کو خوش رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر بزرگ کو چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں زبان، نماز، صبر، خیرات، نرم رویہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، علم و ذکر اور تقوی پر خاص دھیان دیں۔ ان اعمال پر عمل کر کے انسان نہ صرف اپنی دنیا بہتر بنا سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت کا وارث بن سکتا ہے۔ یہ اعمال انسان کے لیے نیکی اور رحمت کے راستے کھول دیتے ہیں اور ہر حال میں ہر دل کو اللہ کی قربت کا احساس دلاتے ہیں۔ آخر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ بڑھاپا زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ ہے اور اس میں کی جانے والی نیکیاں اور اعمال ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ یہ 9 اعمال ہر بزرگ کے لیے رہنمائی ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر کے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں نیک اعمال کو اختیار کر کے اور دنیا کی فانی چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت اور اس کے احکام کو ترجیح دے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنے خیالات ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔